Assalamu alaikum, good afternoon, and very warm welcome to all of you. Faisal Didi from Foundation Securities. आज का वेबिनार हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. मिसेस जैदी इज सपोज टू ज्वाइन बट उनकी ऑफिशियल अर्जेंट मीटिंग की वजह से वो ज्वाइन अभी नहीं कर पा रहे. मे बी वो अब कुछ देर में हमें ज्वाइन कर ले. So on behalf of Foundation Securities, I welcome you all in our today's webinar. And I'm also thankful to the PSX जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया आज के वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए. Let's start with the presentation. आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट से रिलेट करता है. सो आज जो हमारा फोकस पॉइंट है वो ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए किस तरह आप पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे इक्विटी मार्केट्स की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. Let's start with the introduction of the Foundation Securities being as a brokerage house. One of the leading brokerage house in Pakistan for more than 15 years. We as a Fauji Foundation Group company, Fauji Foundation is one of the biggest and most reputable and largest industrial conglomerate in Pakistan with an approximately asset size of $4 billion. और हमारी जो existence है पाकिस्तान की equity market के अंदर, it's been, I've already highlighted 15 years से हम लोग exist कर रहे हैं पाकिस्तान equity market में. We have our online setup, we have our institution desk, foreign desk, and full-fledged research services attached with the umbrella of Foundation Securities. हमारा जो online terminal है, बिल्कुल state of the art online product है जिसका नाम है FS Edge, जिसमें हम 3 किस्म के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं. मोबाइल बेस्ड, वेब बेस्ड एंड डेस्कटॉप वर्जन के अंदर आपको ये तीनों में प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन को यूज करने के लिए. वी हैव आवर डेडिकेटेड सेल्स टीम विद अस जो प्रोफेशनल हैं, जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज देते हैं और मार्केट की समझ रखते हुए आपको मार्केट के ट्रेंड को हाईलाइट करते हैं. मोर देन दैट, वी हैव आवर capable research department for superior investment ideas and analysis, जिनकी proper research reports होती हैं जो आपको long term portfolio building में बहुत help out करती हैं. So and one more thing, not only the research department, actually the research department backed by proper database. अच्छा, जो बेसिक रोड मैप नजर आता है किसी भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट के अंदर बेसिक मशवरा देते हैं. देखिए, प्राइमरीली जब हम किसी चीज को भी स्टार्ट करते हैं तो एक चीज तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द स्पेकुलेशन. ठीक है, वी आर हियर टू डिस्कस द इन्वेस्टमेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म ग्राउंड, राइट. और इन्वेस्टमेंट हमेशा होती ही एक टाइम स्पेसिफिक है और एक डेफिनेट रिटर्न पैटर्न के साथ होती है. ठीक है, मैं आपको आगे हाईलाइट करूंगा इसी प्रेजेंटेशन में कि क्यों इक्विटीज ल्यूक्रेटिव हैं, क्यों इक्विटीज के अंदर पाकिस्तान मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से आपको अदर एसेट क्लास से बेनिफिट नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न. ठीक है, इफ यू चेक दिस फ्लो, स्मॉल छोटा सा एक फ्लो आपको नजर आ रहा होगा स्लाइड के अंदर कि बिफोर इन्वेस्टमेंट हम क्या चाहते हैं कि हम प्रॉपर प्लानिंग कर लें अपनी. Plan out the things, come up with your savings, and move forward to invest in Pakistan equities. This is what this flow chart says. अब equities में कैसे आना है, एक ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह इन्वेस्ट कर सकता है पाकिस्तान के equities के अंदर, किस तरह enjoy कर सकता है रिटर्न्स को, उसको हम आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं. बिफोर गोइंग अहेड, equities के अंदर एक चीज तो बहुत क्लियर है एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट मार्केट्स के अंदर उनको तो पता ही होगा कि इक्विटी मार्केट और इक्विटी बिजनेस एक वॉलेटाइल बिजनेस होता है.
इसमें आज कल एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 महीने की बात नहीं की जाती। ऐसी सूरत हाल में इसको फिर नाम दिया जाता है स्पेक्यूलेशन का। हाउएवर, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से हट के अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें और इन्वेस्टमेंट कर्व पे देखें, तो वी आर टॉकिंग अबाउट डाउन द रोड 3 years, 5 years और 10 years। इसीलिए जब आप किसी रिसर्च रिपोर्ट को रीड करते हैं या कोई इंटरनेशनल फंड मैनेजर रिपोर्ट को भी रीड करते हैं रिलेटेड विद एक्विटीज, तो वो आपको जो कंपैरिजन देता है मोस्टली वो 5 years का या 10 years का दे रहा होता है। तो एक्विटीज को लोग बहुत शॉर्ट टर्म इंटरप्रेट कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट एक्चुअली इट इज द होराइजन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये एक प्लेटफॉर्म है आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, and it is a very good opportunity as an alternative investment, I'm telling you, because overseas पाकिस्तानी या हम और आप जहां भी होते हैं, एक पर्टिकुलर वर्क, एक पर्टिकुलर बिजनेस, एक पर्टिकुलर जॉब के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और हमारी सेविंग्स ग्रो करने के लिए हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का सहारा लेते हैं। तो उस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ दिस इज वन ऑफ द गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एक्विटीज। अच्छा, आरडी अकाउंट की पोजीशन अब तक क्या है, कितने पाकिस्तान के अंदर पैसे आ चुके हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए, तो आप ओवरऑल देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास आरडीए की उसके अंदर फ्लो के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। इफ यू सी, तो 2 लाख के करीब अकाउंट्स अब तक खुल चुके हैं ओवरऑल बैंक्स में, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 2.2 यूएस मिलियन डॉलर्स के अंदर फंड्स रिसीव्ड हुए हैं ओवरऑल, जो कि कस्टमाइज होके डिफरेंट फाइब्रिकेट हुए डिफरेंट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स प्लेटफॉर्म में, जिसमें कन्वेंशनल साइड भी है और इस्लामिक साइड भी है। सो यू हैव बोथ प्लेटफॉर्म्स फॉर कन्वेंशनल साइड के लिए भी आपके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और इस्लामिक साइड के लिए भी एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आपको। तो जो लोग जहां कंफर्टेबल हों, जिस एंगल में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं विथ योर ओन फेथ, वहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्क कर सकते हैं। और एक आपके पास ऑप्शन है एक्विटीज का, जिसमें ऑलमोस्ट के करीब 28 बिलियन के करीब मिलियन डॉलर्स के करीब अब तक पैसे आ चुके हैं आरडीए के जरिए। ये 2 लाख अकाउंट्स तो मजमूई मैंने बताए हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल लास्ट बुलेट पॉइंट को देखें, तो 3,250 या ऑलमोस्ट कोई 3,500 से 4,000 के करीब एक्टिव नंबर्स अब तक एक्विटी अकाउंट्स के अंदर आ चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट वर्थ कर रहे हैं के अंदर 3 बिलियन और ट्रेडिंग वैल्यू टर्म्स में ऑलमोस्ट 20 बिलियन के करीब की इनकी वर्थ रखते हैं। सो आई थिंक इंटरेस्ट इज देयर, इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस, इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट फैक्टर दैट वी रियली नीड टू ब्रिंग फॉर। एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना इन्वेस्टमेंट के अंदर, एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करना जहां कंफर्ट जोन हो, और इसमें थैंक्स टू ऑल द रेगुलेटर्स जिन्होंने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया है टू ब्रिंग द कॉन्फिडेंस बैक टू पाकिस्तान फ्रॉम द ओवरसीज वर्ल्ड। अच्छा, व्हाई टू इन्वेस्ट इन एक्विटीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। देखें, जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं और एक्विटीज की बात करते हैं, तो 2 चीजों से रिटर्न बनता है एक्विटीज का। One is from the dividend and the other one is from the growth angle, that is capital gain, price change से। अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो वो डिविडेंड ओरिएंटेड होता है, जिसमें आपका डिविडेंड से ज्यादा रिलाई होता है रिटर्न कॉम्पोजिशन के अंदर, उस कॉम्बो के अंदर, और कैपिटल गेन का एलिमेंट जब आप उसको रियलाइज करते हैं, बेचते हैं, तो उस वक्त हम देखते हैं कि वैल्यू टर्म में वो कितना ग्रो कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। So there are 2 sources of the return from the equities. One is the dividend side and the other one is the capital gain, which is the price change. Acha, if you talk about the return comparison from the Naya Pakistan certificate and the KSE, तो KSE 100 इंडेक्स ने एवरेज रिटर्न 2.5 साल में कोई 16.5% के करीब दिया है एनुअलाइज, which is more than the return offered by the Naya Pakistan scheme. If you see this slide, तो ऊपर अगर आप ब्लैक वाला ग्राफ को देखें, बार चार्ट को, तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है उसने 5 years के ऊपर पाक रुपी में 11% रिटर्न ऑफर किया है, डॉलर टर्म्स के अंदर 7% दिया है,
पाउंड टर्म्स के अंदर 6.5% है और आपका यूरो टर्म्स के अंदर 5.75% है, much better than what the current KSE 100 index is offering in the last 2.5 years. और ये तो बहुत छोटा टेन्योर का कंपैरिजन में यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। आगे चल के मैं आपको एक 10 years का ग्राफ भी बताऊंगा जिसके अंदर आपका वो सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि why we come to Pakistan, what is the excitement factor here, equities क्या रिटर्न देते हैं और किस तरीके से हमारे लिए ये बेहतर होगा। तो एक बहुत सिंपल सा मॉडल होता है, एक छोटा सा पोर्टफोलियो आपने बनाना होता है which gives you double digit dividend growth in over the years, और 10 साल बाद अगर आप इसको देखें तो आपकी इन्वेस्टमेंट डिविडेंड से ही आपकी इन्वेस्टमेंट को फीड कर देगी। सो इस तरह का एक मॉडल आपसे हम शेयर भी करेंगे आखिरी स्लाइड के अंदर जहां वैल्यूएशन स्नैपशॉट होगा। तो बात यहाँ पर नया पाकिस्तान स्कीम से हमने कंपेयर किया, सर्टिफिकेट से कंपेयर किया KSE 100 इंडेक्स को, और रिटर्न वाइज भी देखा तो अट्रैक्शन अभी तक हमें KSE 100 इंडेक्स में रिटर्न्स में नजर आ रही है ओवर द लास्ट 2.5 years। रियल एस्टेट से कंपेयर करें तो रियल एस्टेट की भी इनकम दो किस्म की होती है, रेंटल इनकम एंड रियलाइज गेन जब आप बेचते हैं उसको। बट रियल एस्टेट को खरीदना और बेचना रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कंपेयर टू किसी शेयर्स को खरीदना और बेचना। आप कोई भी इलाके में या कोई भी जगह कोई प्लॉट लेते हैं तो उसका खरीदने के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद है, वेरिफिकेशन, ड्यूटीज पे करना, ट्रांसफर करना, और फिर देन बात के मसले कि वेदर इट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड और नॉट। देन फिर सेकंड पार्ट जो आता है वो उसको बेचने के वक्त भी आपको डिफरेंट एंगल्स में देखना पड़ता है, व्हाट इज वाइट, व्हाट इज ब्लैक, यू नो। सो दिस इज द मार्केट वेयर वी आर सिटिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान एक्विटीज, जो कि पूरे तरीके से एक वाइट मार्केट है और यहाँ कोई इस तरीके से इनफॉर्मल फंड्स या इनफॉर्मल्स मार्केट नहीं क्रिएट हुई है, ये पूरे तरीके से फॉर्मल चैनल मार्केट है। तो आपकी ओनरशिप भी एक्विटीज के अंदर एक सिक्योर रहती है, और ownership in the real estate वो kind of a little bit risk involved in it, little bit. Equities जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि चैनल बहुत फॉर्मल है तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है कंपेयर टू रियल एस्टेट, और मैंने जैसे बताया कि काफी लिक्विड मार्केट है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एन इमरजेंसी नीड, अगर मुझे फंड्स की जरूरत है तो इजी टू सेल, लिक्विड मार्केट है। रियल एस्टेट में स्पॉन्टेनियस बाय सेल जरा रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है। Why to invest in equities? लॉन्ग टर्म कंपैरिजन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि equities में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, what is the purpose of investment in equities. Relative comparison यहाँ हम देख रहे हैं 10 साल का, from 2011 to 2021. I'm sure it's very interesting. हर एक आम इंसान के लिए इंटरेस्टिंग है, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। Look at the first bar, a blue bar, which gives you an yield of KSE 100 index, approximately 14.6% average annualized return from the last 10 years. Mark my words, average annualized return from the last 10 years. कहाँ मिल रहा है आजकल? अदर एसेट क्लास को कंपैरिजन करें तो दिस इज वन ऑफ द अट्रैक्शन। आप अपने आसपास सराउंडिंग में अक्सर सुनते होंगे कि स्टॉक मार्केट ये गिर गई, नेगेटिव हो गई। These are all the short term bubbles, you see. ऐसी तो वॉलेटिलिटी, ये तो इसकी खूबसूरती है इस मार्केट की। वॉलेटिलिटी ना हो तो रिटर्न कहां से आएगा? बट इफ यू कीप योर इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर टर्म, enjoy the dividend yield and have the valuation and the growth story in your stocks, तो फिर आपको किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं होती। Sooner or later, जब कोई 1 साल 2 साल स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो बाद में उसका कंपाउंडिंग रिटर्न आपको आगे चल के मिल जाता है जब इकोनॉमी रिकवरी साइड पे आ जाती है। ठीक है, सो वी आर ऑन दैट ट्रैक। 14.6% एवरेज रिटर्न, क्या बुरा।
9.4% NSS नेशनल सेविंग स्कीम ऑफर कर रहा है, ओवर द लास्ट 10 years किया उसने। PIBs पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स ने 9% का एवरेज रिटर्न दिया, विच इज अज्यूम टू बी द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और ये आपका 9% का रिस्क फ्री रेट बन गया। T-bills, short term treasury notes या treasury bills 7.6% का रिटर्न दिया over the last 10 years. Inflation 7.3% रही over the last 10 years. And gold on an average 6.7% annualized return दिया over the last 10 years. और सबसे embarrassing from my viewpoint, सबसे embarrassing और lowest returns जो दिए वो बैंक डिपॉजिट्स ने दिए 5%. Even you're not meeting the requirement of the inflation as well. Look at the inflation number. It's 7.3%, and your deposits gives you 5%. So your real return is negative 2.3%. So क्या investment हम इसलिए करते हैं कि हम अपने real return को negative रखें? क्या हमारी alternative investments ऐसी होनी चाहिए कि हम inflation को भी meet ना कर सकें? तो KSE 100 index को 1 साल या 2 साल की trajectory पे ना देखा जाए, इसका पर्पस ही लॉन्ग टर्म अटेम्प्ट पे होता है, फॉर अ मिनिमम कर्व ऑफ 3 years एंड अ मैक्सिमम कर्व ऑफ 10 years. उनकी आप स्टोरीज, उन पोर्टफोलियोज को अगर आप डिस्कस करें, उनसे आप मिलें उन इन्वेस्टर्स से, तो यू विल फाइंड अ वेरी गुड एवरेज रिटर्न। 14.6 भी एवरेज बता रहे हैं ना सबका। अगर हम सेलेक्टिव बेस्ट स्टॉक्स को हाईलाइटेड उठाएं तो 18 से 20% एनुअलाइज रिटर्न कमाना इस मार्केट से over the 10 years graph कोई मुश्किल नहीं होता. So that is one of the very good reason to highlight here to invest in equities on a longer term comparison. अब आते हैं valuation terms पे. Let's bring more excitement and icing on the cake, where we compare a fundamental with the regional equity comparison. And look at the traction. Oh my God. Price to earning ratio. We are at 5.6 times, and the regional average is 16.07 times. Far, far, far cheaper than what the regional market is. So it's 65% at discount. Price to book is currently at 0.91. And the average, regional average is 1.87. So almost more than 50% discount from the price to book value perspective. अगर आप डिविडेंड यील्ड कंपैरिजन पे जाएं तो 6.48% पाकिस्तान की एवरेज डिविडेंड यील्ड है एनुअलाइज्ड फ्रॉम द लास्ट 10 years, और रीजनल एवरेज इज जस्ट 2.46%. तो वहां भी हम 4% प्रीमियम पे हैं. मतलब रीजन से 4% ज्यादा डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान की कंपनीज, पाकिस्तान में ट्रेड होने वाली कंपनीज, और आपको सस्ती भी पड़ रही है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के भी हिसाब से और प्राइस टू बुक के हिसाब से. सो इट्स अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ग्राफ. यू सी, क्या बताऊं मैं थाईलैंड, क्या बताऊं मैं ताइवान, क्या बताऊं मैं सिंगापुर. इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सो आई जस्ट हाईलाइटेड द फर्स्ट रो एंड द लास्ट रो, और सिर्फ मैं खाली ये देखना चाह रहा हूं कि डिस्काउंट फैक्टर देखें कितना भारी है. तो अगर आज कोई 10 साल के आइडिया के साथ अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करता है पाकिस्तान एक्विटीज में विद फाउंडेशन सिक्योरिटीज, तो क्या आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स वो प्रोजेक्ट कर सकता है इन द कमिंग ईयर्स. सो दीज आर ऑल द लाइंस जो कि मैंने कही, जो कि बहुत हैवी रही हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको इसको सोचना चाहिए कि इतनी अट्रैक्शन मौजूद है एक्विटीज के अंदर. Don't be focused on the short term. Be aligned your portfolio for the long term. Currency movement, अभी भी अगर देखें तो लास्ट 2020 ईयर के हाई रेट से अगर हम देखें तो अभी भी हम कुछ हद तक थोड़ा नीचे हैं, बट यस, लिटिल बिट कंसर्न ऑन द इकोनॉमिक साइड, जिसकी वजह से अब हम ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट और उसके पे भी आ रहा है, इन्फ्लेशन पे भी. लेकिन विज अगर आप देखें तो रेमिटेंसेस ने अच्छा सपोर्ट दिया हमें, एक्सपोर्ट्स में अच्छी ग्रोथ हमें नजर आई है 42%. हमारे टैक्स कलेक्शन के नंबर्स ओवरऑल अबव द एक्सपेक्टेशन, जो हमारी टारगेटेड था उससे ज्यादा रहा है. तो ये नंबर्स हमें ओवरऑल शॉर्ट रन पे ब्रीथर स्पेस दे रहे हैं.
सो इट इज नॉट समथिंग लाइक कि बहुत बड़ी वाली बात है। हम 8 से 10 बिलियन तक का करंट अकाउंट डेफिसिट को संभाल सकते हैं, इतनी इकोनॉमी में ताकत है। ठीक है, अपार्ट ऑफ दिस एक थोड़ा कंसर्न जो पूरी दुनिया को हो रहा है वो हमें भी हो रहा है, एंड दैट इज सुपर कमोडिटी साइकिल, जिसमें कोयला, ऑयल, कॉटन, ये सब के रेट्स इंटरनेशनली बड़े हाई लेवल पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका एक सिक्लिकल इफेक्ट हमारे यहाँ पे भी आ रहा है। और सिक्लिकल इफेक्ट जब होता है तो पूरी दुनिया में होता है, और सिक्लिकल का मतलब यही होता है कि वो इकोनॉमी के साथ ड्रिवन होता है। जैसे जैसे इकोनॉमी परफॉर्म करेगी वो चीज स्ट्रेच होकर बेहतर हो जाएगी, जैसे जैसे इकोनॉमी अंडर परफॉर्म रहेगी वो चीज थोड़ी हाईलाइटेड और अलार्मिंग रहेगी। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, हाउ टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट्स। अब इसके लिए जो कंसर्निंग पार्ट है वो जैसे ये है कि अगर आरडी अकाउंट आपने खुलवाना है तो जो डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं उनसे आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना आरडी अकाउंट खुलवाते हैं, और कुछ सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स मांगेंगे आपसे ऑनलाइन, वो आपने 4 से 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको सबमिट करवाने होंगे। सबमिट करवाने के बाद केवाईसी हो जाएगी। ड्यू डिलिजेंस के बाद आपसे पूछा जाएगा कि वेदर यू वांट टू गो टू द नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, या बॉन्ड्स की तरफ जाना है या स्टॉक्स की तरफ जाना है। अब जैसे मैंने आपको रिटर्न्स बता दिए तो आई एम श्योर आप ज्यादातर स्टॉक मार्केट की तरफ ही आएंगे, एंड आई एम आल्सो श्योर कि आप फाउंडेशन सिक्योरिटीज को ही अपना ब्रोकर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। वहां जब आप इन्वेस्टमेंट मोड को सेलेक्ट करने के बाद जब आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, तो बैंक विल आस्क कि आपसे कुछ चीजें डेटा शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीसी को भेजेंगे। सीडीसी वहां से एक्सेप्टेंस करेगा आपकी कस्टडी को और कंडीशंस को, और वहां पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा जिसमें बहुत सारे ब्रोकर्स हो रहे होंगे, जिसमें आपको फाउंडेशन सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करना है एज ए एलिजिबल ब्रोकर। आई एम रिपीटिंग, फाउंडेशन सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करना है एज ए एलिजिबल ब्रोकर। ठीक है, तो हमारे पास फिर डिटेल्स आ जाएंगी। हम आपको अश्योर करते हैं कि ये तमाम काम आपका 48 आवर्स के अंदर मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा, और फाउंडेशन सिक्योरिटीज की एक प्रॉपरली डेडिकेटेड सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम और कस्टमर सपोर्ट टीम आपके साथ हर वक्त अलाइंड रहेगी। आपको अकाउंट ओपन करने में कोई किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। 48 hours is the enough time that we will support you and make sure that your account will be active in that time. आप हमारे साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी वाया वेबसाइट, वेब पोर्टल, आप डेस्कटॉप बेस पे भी जा सकते हैं, और मोबाइल बेस पे हमारे पास एप्लीकेशन है। आप चाहें तो हमारे मोबाइल बेस एप्लीकेशन और जो भी हमारा जो एफएसएच प्रोडक्ट है ऑनलाइन, इस पे आपके पास रिसर्च पोर्टल भी है, जिसमें हमारे पास करंट अपडेटेड जितनी रिसर्च हमारी पब्लिश होती हैं वो सब भी वहां नजर आ रही होती है, डाउनलोड कर सकते हैं आप वहां से। कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है तो उसका भी आपको हाईलाइटर आ जाता है वहां पर। एंड मोर देन दैट, उसमें एम्बेडेड टेक्निकल्स के भी बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें आप शॉर्ट टर्म मार्केट के मूवमेंट को भी आप व्यू कर सकते हैं, उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट को भी आइडियली प्लेस कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द factor that is already embedded in our application, and mashallah our online application response is very good in the market. There is no dead time involved in that, and alhamdulillah जो peak hours, जो peak trading hours में कोई डेड टाइम इसका या कोई लेग टाइम नहीं है। सो आप अगर ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से बैठ के भी कोई काम ऑनलाइन बेस पे करना चाहता है तो यू रियली डोंट नीड टू बी वरी ऑन द डेड टाइम और फॉल टाइम। आप बहुत सुकून से एप्लीकेशन को रिलैक्स वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी, हमारी ऑनलाइन टीम, प्रॉपर ट्रेडर्स डेडिकेटेड बैठे हुए हैं। हमारे पास जो कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट है वो आपकी प्रॉपर गाइडेंस करेगा। सो कम फॉरवर्ड, ग्रो योर इन्वेस्टमेंट विद फाउंडेशन सिक्योरिटीज। आप हमारे info@fs.com.pk पे भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। आपकी जो हमारे लैंडलाइन नंबर्स पे भी हमारे सारे कस्टमर सपोर्ट लोग अवेलेबल हैं, तो यू कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एक्टिविटीज। नेक्स्ट वी हैव ये जो आखिरी में मैंने कहा था आपको कुछ 10-12 स्टॉक्स हम आपको आइडेंटिफाई करके देंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे, और जिससे हम आपको ये जो 14-15% के रिटर्न की एनुअलाइज बात करते हैं ये आपके बकेट को फिल कर पाएंगे। पहला स्टॉक फौजी फर्टिलाइजर कंपनी,
जिसकी 15% प्रोजेक्टेड डिविडेंड यील्ड है। कैपिटल गेन का फैक्टर तो बाद का होता है, लेकिन मैं तो बेसिक वो चीज बता रहा हूँ जो मोर और लेस प्रोजेक्टेड होती है इन द बकेट ऑफ ईयरली बेसिस। ठीक है, आपके बकेट में रिटर्न बन के गिरेगी। अस्करी बैंक की प्रोजेक्टेड डिविडेंड यील्ड 14.6% है। कमेंट्स में जो आपने देखा कि रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेशन इज नॉर्थ ऑफ 20%। सो ये सबसे हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी है, नॉर्मली बिजनेसेस की इतनी नहीं होती। कैपको 12.5% की डिविडेंड यील्ड है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड 12.5 अप्रोक्सीमेट। अलाइड बैंक 10.8। ये वो तमाम डिविडेंड यील्ड्स यहाँ मार्क की गई हैं जो मोर और लेस डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड है, जो आपके रिटर्न कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाएंगे। So this is all from this today's session. कोई आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मोर देन वेलकम, आप सवाल पूछ सकते हैं। और come forward again with Foundation Securities. Heartily welcome you all कि आप अपना अकाउंट खुलवाएं हमारे साथ, और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज info@fs.com.pk पे भी भेजें, और हमारी वेबसाइट पे और यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हुए हैं, टोल फ्री नंबर, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।